सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि कभी भी आप प्रेशर में ना आए। ये माता पिता को ये कहते हैं कि बच्चों को खिलने फूलने फलने दीजिए। उस जमाने में मैं पापड़ बेचता था, फिर भी मेरे मन में था कि बच्चों को पढ़ाऊं। जो नीट की पहचान अगर ब्रांडेड शर्ट और पैंट और घड़ी से होती है तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या मिसाल है। अगर आप पेशेंस लूज कर देते तो कुछ नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और स्वागत है आपका दिव्या की पाठशाला में। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं, सुपर 30 के संस्थापक और मैथ्स गुरु, साथ ही साथ पद्मश्री से सम्मानित इस वक्त हमारे साथ हैं आनंद कुमार जी। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं अब यहाँ पर सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, चूंकि 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब खत्म हो गई हैं, अब तमाम अभिभावकों के सामने चैलेंज है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो भारी भरकम फीस है उन्हें पे करना है और उनकी जो वो कमाई है उसका एक मोटा हिस्सा उस कोचिंग में जाता है। उससे कैसे बचा जाए, कैसे हम अपने बच्चों को कोचिंग लेस एजुकेशन दे सकते हैं? सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि कभी भी आप प्रेशर में ना आए। आजकल पेरेंट्स अपनी आखिरी कट्ठे ज़मीन बिहार उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर बेच देते हैं इस उम्मीद में कि मेरा बेटा जाएगा और आईआईटी या नीट करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन बेटा पर दबाव बनता है, वहाँ बच्चे बच्चियाँ जाते हैं, उन पर दबाव बनता है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं। बार बार लगता है मेरे पिताजी तो अब गरीब हो गए हमारे चलते, और बच्चा सुसाइड तक कर रहा है। इसलिए माता पिता को ये कहते हैं कि बच्चों को खिलने फूलने फलने दीजिए और उनको ये सोचने का वक्त दीजिए कि क्या आईआईटी और मेडिकल के अलावा भी कोई रास्ता है, क्या कोई ऐसा है जिसमें मैं अपने पैशन को एक नया अंजाम दे सकूं, उसको करियर का रूप दे सकूं। तो पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हिस्सा बनना, ये मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। आपकी अगर हम सफ़र की बात करें, पापड़ से प्रतिष्ठा तक आपने स्टूडेंट्स को पहुंचाया है। मैं चाहूंगी आप बहुत ही संक्षिप्त में हमें उस सफ़र की बात भी बताएं कि कैसे आपने ये जो सफ़र है आपका रहा। सच बात आपने कही कि भाई पापड़ से लेके पद्मश्री तक मिला, क्योंकि उस ज़माने में मैं पापड़ बेचता था, फिर भी मेरे मन में था कि बच्चों को पढ़ाऊं। जो नीडी बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे, उसको हम ज़रूर पढ़ाना चाहते, ऐसा हम सोचते थे और पढ़ाते चले गए। माताजी खाना बना रही थी, भाई साथ दे रहा था, और वही धीरे धीरे सफ़र तमाम मुश्किलों के बाद माफियाओं को बदनाम करने की साजिश, हम पर हमले करने की बातें से लेते के देखते 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 फिल्म बनी, चीज़ें अच्छी हुई और हमारे बच्चे आज सैकड़ों सैकड़ों की स्थिति में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से लेकर देश विदेश में बड़े बड़े पोजीशंस पर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल हर जगह पर हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन आज जब आनंद कुमार खाली समय में बैठते होंगे, आपको मैं एक बार दिखाती हूँ कि देखिए कितने आम हैं आनंद कुमार, और इसीलिए शायद इतने प्रतिष्ठित हो गए हैं। एक बहुत आम सी कमीज पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, और अभी मुझे ये कह भी रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा शेव वेव करने की सोच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक आम इंसान के रूप में, जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही दिखना चाहता हूँ। आज के बच्चे ऐसा नहीं सोचते, वो चाहते हैं ब्रांडेड शर्ट्स पहनना, स्टाइलिश हेयर्स करना। तो उस चीज से जब वो बाहर निकलेंगे तभी कुछ बन पाएंगे ना। एकदम। देखिए, दिखावा से कोई फायदा नहीं है। आपकी पहचान अगर ब्रांडेड शर्ट और पैंट और घड़ी से होती है तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बिसात है। बच्चों, आप कुछ ऐसा करिए कि आपकी पहचान आपके टैलेंट से, आपके मेहनत से, आप लाइफ में जो अचीव की उससे हो। तो मैं आनंद कुमार जी से कहूंगी वो 5 टिप्स हमारे उन दर्शकों को दें जो हमारे दिल्ली 24 से जुड़ रहे हैं, वो 5 टिप्स जिससे कि वो भी पापड़ से प्रतिष्ठा तक पहुंच जाए। हमारा कहना है कि आप हमेशा जीवन में सपने देखिए, सपने को कभी मरने न दीजिए। दूसरी बात कि प्यास जगाए रखिए, प्यास में कमी नहीं हो। हमेशा सोते जागते खाते पीते आप जो सपने देखें उससे चीज़ें कैसे सफल हो सकती है उसके लिए प्रयास करिए। तीसरी बात है, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, हमेशा पॉजिटिव। कभी भी हार के बारे में ना सोचिए, हारने पर सोचिए कि क्या सफलता किस वजह से आई, उसको दूर करने का प्रयास करिए। और चौथी बात करें, कठिन अभ्यास करिए, अथक प्रयास करिए, दिन रात एक करके परिश्रम करिए। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इन तमाम बातों के बावजूद अगर आप पेशेंस लूज कर देते तो कुछ नहीं होता। बहुत बार हमारे बच्चे सुपर 30 के आते हैं हताश निराश होकर, सर अब नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं होगा। तब हम कहते हैं कि अरे घबराओ मत,
मेहनत करो, रात जितनी गहरी हो रही है, अंधेरी हो रही है, सवेरा के तुम इतना करीब पहुंच रहे हो। लास्ट अंतिम सवाल, चूंकि आप मैथ्स गुरु हैं तो कुछ टिप्स भी दे दीजिए। और बहुत से आजकल इस तरह के कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, जहां पर मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो जो बच्चे मैथ्स से दूर भाग रहे हैं या जो इनको मैथ्स पसंद भी है, उनके लिए कुछ टिप्स। मैथमेटिक्स को आप आम जीवन से जोड़ के देखिए, मैथमेटिक्स का हाउ एंड व्हाई समझिए, मैथमेटिक्स को रटिए मत। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों होता है, इसको समझने का प्रयास करिए, केवल फार्मूले को मत रटिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मैथमेटिक्स को समझते हैं, तो मैथमेटिक्स से प्यार हो जाता है और आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे। तो आनंद कुमार जी की लाइन से ही इस शो के का अंत करूंगी। मृत्यु से जिंदगी की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ। सिर्फ अगर इसी फॉर्मूले को आप अपने जिंदगी की राह बना लें तो सफलता फिर दूर नहीं है। और देखते रहिए दिल्ली 24। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, और अगले विषय के लिए हम जल्द आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए।